दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित एमएल भारती ऑडिटोरियम में अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश के कई बड़े फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अवनीश राजवंशी के द्वारा आयोजित हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर रमेश पोखरियाल उपस्थित हुए, जिन्होंने कार्यक्रम के आयोजक की सराहना की, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाया जहाँ पर इतने बेहतरीन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को देखा, जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अवार्ड शो का भी आयोजन हुआ था, जिसमें उन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को अवार्ड देकर सम्मानित किया। अरावली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये चौथा वर्ष है उसका, और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरी दुनिया से तमाम देशों से जो फिल्में और वो भी उत्कृष्ट कोटि की जो फिल्में हैं वो आती हैं। उनमें से ये चयन करके और फिर जो श्रेष्ठ फिल्में हैं उनमें से भी जो चयनित होती हैं उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। कई देशों की फिल्मों को दिया गया, देश की कई फिल्मों को दिया गया, कई कलाकारों को दिया गया और यहाँ तक कि क्षेत्रीय फिल्मों को भी सम्मान दिया गया है। ये रचना के क्षेत्र में ये जो अभियान है, जैसे कि राजवंशी जी जो इसके निदेशक हैं और इस अभियान में जुटे हैं, राजवंशी जी का जो लक्ष्य है वो मिशन पूर्वक इस गतिविधि को आगे बढ़ाना है। तो हम सभी लोग राजवंशी जी और उनके सभी सहयोगियों को यहाँ पर बधाई देने के लिए आए हैं, और जो लोग यहाँ सम्मानित हुए हैं, जिनको अभिनंदित किया गया है, जिनको अवार्ड मिला है, उन सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। यह अभियान निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि निर्माण का ये अभियान है, इससे समाज में बहुत परिवर्तन होते हैं। मन स्थिति का परिवर्तन होता है, परिस्थिति का परिवर्तन होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो ये जो अभियान चल रहा है, मैं इनके पूरे जो लोग भी इस अभियान से जुड़े हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को अपना आशीर्वाद दिया, और मैं समझता हूँ और मुझे अब पहली बार मालूम चला कि वो इतने बड़े लेखक हैं और इतने क्रिएटिव पर्सन हैं। तो आई एम रियली ऑनर्ड कि वो हमारे साथ हैं, और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में भी वो हमारे प्रोग्राम्स को और हमारे फेस्टिवल्स को अपने आशीर्वाद देते रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छा काम है। मैंने पहले भी कहा था कि ये सब लोग सेल्फलेस काम कर रहे हैं, ये कोई कमर्शियल सिनेमा नहीं बनाते जो लोग ने दिखाई हैं। ये लोग कभी किसी से पैसे लेके बनाते हैं, कभी क्राउड फंडिंग करते हैं, पर पैशन है, इनके दिमाग में एक आइडिया है, उसको एक फिल्म के माध्यम से पेश करना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग जैसे लोग काम है तो उनको एनकरेज करें, उनको प्लेटफॉर्म दें। तो आई एम वेरी प्लीज्ड विद द टाइप ऑफ फिल्म्स व्हिच हैव कम। दे आर फैंटास्टिक, वेरी गुड क्वालिटी, एंड आई एम श्योर इन फ्यूचर वी विल गेट बेटर फिल्म्स। मेरा नाम पूजा सिंह है, मैं जर्नलिस्ट हूँ और अरावली फ़िल्म फेस्टिवल से मैं शुरू से जुड़ी रही हूँ और इसकी जूरी मेंबर भी रही हूँ, और काफ़ी मैंने इसके लिए फ़िल्में देखी हैं, रेटिंग की है, और फ़िल्म फेस्टिवल से जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी फ़िल्म हमने देखी है वो अलग अलग कंट्रीज़ से है, अलग अलग थॉट प्रोसेस पर है और अलग अलग कल्चर से रिलेटेड है। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया के अंदर भी अलग अलग कंट्रीज़ से जो है मूवीज़ आ रही हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस फिल्म फेस्टिवल में, अपनी मूवीज़ भेज रहे हैं, और कई ऐसी मूवीज़ हैं जो बिल्कुल आपके दिल को छू कर जाती हैं। तो फिल्म फेस्टिवल में आना एक अपने आप में नॉलेज गेन करने बराबर होता है, क्योंकि ये जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं ये कमर्शियल फिल्मों से अलग होते हैं। इनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, इनका मकसद होता है कि आपके ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, क्या कुछ दुनिया में हो रहा है। तो ये कमर्शियल फिल्मों से हटकर बहुत सी आपको ग्राउंड की रियलिटी दिखाती है फिल्म। Hi, I'm Milan Jacob. I'm the creative producer of the film Faces of Climate Resilience, which is being screened at the Aravali International Film Festival. The film was produced by the Council on Energy, Environment and Water, which is a New Delhi-based public policy research think tank. And the film was produced with the support of India Climate Collaborative and Edelgate Foundation. Special thanks to them as well. So CW is basically a research organization, but we are increasingly trying to use innovative communications channels to mainstream the idea of climate and sustainability. So the film series Faces of Climate Resilience is an offshoot of that project of ours.
It's essentially, a series of 16 short films where we're talking about how people at India's grassroots are adapting to climate change and sustainability concerns. So we've got stories from 5 states of India, namely Maharashtra, Odisha, Kerala, Rajasthan, and Uttarakhand. So there are very interesting examples of how women's groups are, coming forward and using nature-based solutions along Odisha's coastline to, protect their agricultural lands from cyclones and seawater intrusion. There's an example of a youth group in Mumbai who are working very closely with an NGO to, create awareness and sensitize their local community about the impacts of climate change. There's another women's collective in Uttarakhand that's working very closely with the forest department to combat forest fires. So these are some of the examples of stories that we have. Many thanks to Aravali Film Festival for selecting the film and making it a part of the final round of films. Do check out more of the films which are available on our YouTube channel, on CEW's YouTube channel. Yeah. Thank you. I'm Dr. Sonu Shiva. I'm Associate Professor in English. मैं ये कहना चाहूँगी कि फिल्म्स जो होते हैं बहुत ही पावरफुल मीडियम हैं किसी बात को पहुँचाने का, और इस फेस्टिवल के अंदर जगह जगह से ऑल ओवर वर्ल्ड से फिल्म आई हैं. ये फिल्म अलग अलग इश्यूज़ पर हैं और इन फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से हमको जानने को पता चलता है कि क्या दुनिया में चल रहा है, लोगों की सोच किस तरह से चल रही है, और फिल्म सिर्फ जो कहना है चाह रही है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, किस तरह से लोगों को पर पहुंचा रही हैं अपनी बात, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यहाँ पर. Simantini Chakraborty, and I am the filmmaker for Joyful. I'm extremely happy to be here. Joyful has screened around the world in 22 countries. It's won 15 awards, and I'm very happy to be here when this festival is going on. Perfect timing. मेरा नाम उमेश भारद्वाज है और मैं एक एक्टर हूँ और मैं इस अरावली फिल्म फेस्टिवल से पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ. अवनी सर के थ्रू ही मैं जुड़ा हूँ, वो डायरेक्टर हमारे इस फेस्टिवल के. तो हर साल हम इस फेस्टिवल में कुछ और बेस्ट से बेस्ट फिल्म ला रहे होते हैं. इस बार उससे बेस्ट और अगली बार शायद उससे भी बेस्ट. तो यही है कि आप लोग आइए, देखिए फिल्म्स और अपनी फिल्म सबमिट कराइए. मैं आभारी हूँ इन फिल्म फेस्टिवल से जो मेरा फिल्म यहाँ पर स्क्रीनिंग हुआ है. मैं आभारी हूँ फिल्म फेस्टिवल का, अरावली फिल्म फेस्टिवल. मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ. मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ. सारा दुनिया भर में मेरे फिल्म दिखाए जाते हैं और यहाँ पर भी दिखाया गया. मेरा फिल्म इलेक्शन यहाँ पर स्क्रीनिंग हुआ है. इलेक्शन ऑलरेडी 30 फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियली सिलेक्ट हुआ है और सेवरल अवार्ड्स उनको मिले हैं. यहाँ पर भी इलेक्शन को सिलेक्ट किया गया, लेकिन उसमें एक दृश्य था जिसको काटा गया. मुझे लगता था वो दिखाने से कोई देश की कोई असम्मान नहीं होते.